प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का विभाजन। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम इसे समझते हैं। तो भारत का विभाजन जो था उस समय में 3 जून 1947 को एक योजना बना, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना क्या था? तो माउंटबेटन उस समय के हमारे वायसराय थे, तो माउंटबेटन योजना, इसे 3 जून प्लान भी कहा जाता है। तो माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, याद रखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके तहत हमारा देश का जो है विभाजन हुआ, 2 भागों में बटा। एक पाकिस्तान बना और एक हमारा प्यारा देश भारत बना। और इस भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है उसका जो निर्धारण है, एक वकील थे, उनका नाम था सीरिस रेडक्लिफ, और उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच का जो रेखा है उसका निर्धारण किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। रेडक्लिफ लाइन, याद रखेंगे। यह पूछता है भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम क्या है? रेडक्लिफ लाइन। और हम ये बता दें कि ये माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे, अंतिम वायसराय। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि एक पूछा जाता है भारत के अंतिम भारतीय वायसराय। अगर भारतीय पूछे तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और अगर सीधा सीधा पूछे कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे तो हो जाएगा माउंटबेटन। और भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी। तो भारत का विभाजन जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि किस अधिनियम के तहत किया गया? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किनकी वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय कौन है? तो माउंटबेटन है। भारतीय वायसराय कौन है? तो सी राजगोपालाचारी। किस रेखा के तहत किया गया? तो रेडक्लिफ लाइन के तहत इसका विभाजन किया गया। बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें।